हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग पाइथन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2-3 वीडियो भी अपलोड किया था, तो आप वो इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिकली डेटा टाइप से, कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कितने टाइप के पाइथन में जनरली यूज़ होते हैं डेटा टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड खोल लिया है और मैं इसी में आपको समझाऊंगा भी और इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कोड के फॉर्म में। देखिए, डेटा टाइप पाइथन में सबसे पहले तो डायनामिक टाइपिंग होती है। आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से। ऑटोमेटिक आप जब भी लिखते हैं कि 5, तो ये अपने आप समझ जाता है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। तो एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। तो एक तो होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर जिसको जैसे कि हम 1, 2, 5 ऐसे करके कुछ भी नंबर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। दूसरा होता है स्ट्रिंग। जब भी हम किसी भी चीज़ को कोट के अंदर, चाहे वो सिंगल कोट हो या फिर डबल कोट हो, में से हम किसी के भी अंदर इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मेथड पाइथन में, स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसा होता है कि आप स्ट्रिंग में किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हो या नंबर हो। अगर मैं सिंपली 1 को भी इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग मीन्स कि ये जो भी इसके अंदर लिखा हो फिक्स है, हम इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन। तो बेसिक मोटिव स्ट्रिंग का क्या होता है कि अगर जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, उस नेम को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करते हैं, ताकि जो उसके अंदर हम जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी होगा उसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। वैसे हम इंटीजर को भी स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे तो ये 1 एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा, इसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है ना नेम के लिए, कि जैसे राम है, श्याम है, कुछ भी एक्सेट्रा। तो इसको हम सीधा राम ऐसे नहीं लिख सकते, उसके अंदर आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट, हम आगे देखेंगे कि सिंगल कोटेशन कहाँ पे यूज़ करना है, डबल कोटेशन कहाँ पे यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी यूज़ करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों सेम तरह से ऑपरेट होगा एज अ स्ट्रिंग। तीसरा हो गया आपका फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या है, सभी जानते हैं, डेसिमल में हो, कुछ भी डेसिमल में है जिसको फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लोट। नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन में कौन सा आता है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड द लास्ट इज नन। ठीक है, अब ये आप इसको अलग भी रख सकते हैं, नन को यहाँ पे भी डाल सकते हैं, बट नन कुछ भी हमें असाइन नहीं करना है, उसको हम एज अ नन रखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है तो उसके लिए भी एक यहाँ पे डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं हम नन। अब पाइथन में सबसे अच्छी बात क्या है, और इसको अच्छी बात भी बोल सकते हैं और इसको एज अ मतलब आप ऑप्शनल भी बोल सकते हो कि अगर हम लिखते हैं कोई एक वेरिएबल, कि सपोज वेरिएबल 1 है जिसको हम एक वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं, तो हमें इसमें यहाँ पे डेटा टाइप असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पाइथन इंटरप्रेटर इसको समझता है कि क्योंकि ये डायनामिक टाइपिंग है, ये अपने आप समझता है कि आपने 5 लिखा है तो ये इंटीजर है। अगर मैं 5.2 लगा दूँ तो ये समझ जाएगा ये फ्लोट है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये अपने आप समझ जाएगा कि ये आपने जो भी लिखा है अंदर में वो एज स्ट्रिंग है। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं एक बार 5 लिखूँ, तीनों डेटा टाइप, और मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ B और यहाँ पे C। अब मैं तीनों में क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे डेसिमल लगा दूँगा, यहाँ पे 5.0 और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर तीनों का आप अगर टाइप देखना है तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ A, इसी को आप कॉपी करके तीनों में लगाइए, टाइप ऑफ A B और C। तो ये क्या शो करेगा, तीनों के टाइप की कौन कौन सी क्लास के टाइप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस 5 के लिए क्या प्रिंट कर रहा है, ये
बोल रहा है क्लास तो अभी छोड़ दीजिए आप लोग, जब उप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्लास क्या होता है। पहला कह रहे हैं कि पहला 5 क्या है, टाइप की कौन सी क्लासिफिकेशन है इसकी, इंटीजर है। इंटीजर को शॉर्ट में इंट बोलते हैं यहाँ पे। दूसरा टाइप बोल रहा है 5.0, तो क्या कह रहा है, सेम वैल्यू, याद रखिए तीनों वेरिएबल में वैल्यू हमने सेम डाली है, बस अलग अलग फॉर्मेट में है। दूसरी वैल्यू को बोल रहा है कि ये फ्लोट है, और तीसरे वैल्यू को बोल रहा है ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 5 क्या है, डेटा टाइप में क्या है, ये फ्लोट है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो ये डायनामिक टाइपिंग है, ये एक फ़ायदा है, ठीक है। हाँ, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को डेटा टाइप को, जैसे कि ये 5 है, ए है, मान लो हमें ए को ही कन्वर्ट कर देना था एज अ स्ट्रिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फ्लोट बनाना है तो फ्लोट ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब आप देखेंगे b, मान लो तो इसको हम अलग से नाम दे देते हैं d, तो अब ये क्या कर देगा, d डेटा टाइप a को ही एज अ फ्लोट बना देगा। अब ये बोलेगा, अब इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे, मैं दोनों चीज़ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट d भी कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ d भी करते हैं, टाइप ऑफ d। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हुई है कि a बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 5 था, उसको हमने एज अ फ्लोट कन्वर्ट कर दिया। तो फ्लोट में क्या हो गया, d के वेरिएबल बन गया जो कि a को फ्लोट बना के लिया है, मतलब 5 को 5.0 कर देगा अभी। तो जब हम d को प्रिंट करेंगे तो 5 नहीं शो करेगा, 5.0 शो करेगा, और टाइप क्या दिखाएगा, फ्लोट। तो हमने कन्वर्ट भी कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपस में अब इसको जब रन करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या शो करेगा, 5.0, ठीक है, 5.0 शो कर रहा है, मतलब ये d को प्रिंट कर रहा है 5.0 और ये फ्लोट शो कर रहा है। इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपस में। और जो फ्लोट है, मान लो यहाँ पे मुझे d को, इस फ्लोट को इंटीजर बनाना था, आप वो भी कर सकते थे, इंटीजर, और यहाँ पे b पहले से फ्लोट है, मैं इसको इंटीजर बना के भी कर सकता हूँ। सिमिलरली एक c है, तो मैं c को भी कर सकता हूँ इंटीजर। अब ये चेक करेगा, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह कुछ नेम लिख देता, मैं दोनों कंडीशन करके दिखाता हूँ। अभी मैं c से कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अभी ये c से कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, क्योंकि इसके अंदर 5 है, तो 5 को बोलेगा ठीक है हम इंटीजर बना सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी तो ओके बोलेगा कि ठीक है जी 5 है और ये इंटीजर है। मैं पहले वाले को, तीनों को कमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी क्या बोल रहा है, 5 तो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे d प्रिंट हो रहा है 5। ये क्या किया हमने, जबकि c से यहाँ पे डेटा इनपुट लिया है। c मतलब 5 था, पहले क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को भी यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने चेक किया होगा 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कर दिया और फिर लास्ट में इसको टाइप को बोल दिया कि इंटीजर हो गया जी अब d, जबकि हमने इसको एज अ स्ट्रिंग से बनाया था। लेकिन अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे कोई एक नाम रख दिया होता, अब ये जब यहाँ पे आएगा इंटीजर चेक करेगा तो ये बोलेगा एरर, क्योंकि राम को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एरर बोल रहा है, कह रहा है कि इंटीजर इनवैलिड इंटरनल फॉर इंट विद बेस 10। तो अब यहाँ पे इस नेम को ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा कन्वर्ट कर ही पाएगा, ये अगर पॉसिबल होगा तो ये करेगा, एल्स नहीं करेगा। इस तरह से आप आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ्लोट के लिए हो गया फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए हो गया स्ट्रिंग, और इंट के लिए हो गया इंट। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको फ्लोट भी लिख सकते हैं। और str अगर आपको किसी को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में तो आप str यूज़ करेंगे। आप 5 है तो आप 5 को यहाँ पे यूज़ करें, a को, तो आप सिमिलरली अब देखेंगे तो ये a को यूज़ करेगा, लेकिन उसको अब स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग क्लास आ रहा है और इसकी वैल्यू 5 प्रिंट हो रहा है एज अ स्ट्रिंग। ये 5 एज अ स्ट्रिंग है, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे d+2 लिखोगे तो ये ऐड नहीं होगा, एरर बोलेगा, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग बन गया। d में आप 2 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, अभी एरर बोल रहा है। लेकिन अगर ये इंटीजर में होता तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस हम देखेंगे आगे, फंक्शंस क्या क्या। तो ये थे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप में भी आप सबसे जो ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल है वो है इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में आप बहुत सारे फंक्शन, अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमने 3 डेटा टाइप क्रिएट किया था यहाँ पे, 3। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, तो हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रू लिखते हो तो एक डी एक डेटा टाइप है जो कि ट्रू को कंटेन कर रहा है,
ठीक है। सिमिलरली आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये बोलेगा ये एक बुलियन है, ठीक है। प्रिंट डी एंड अगर हम प्रिंट करते हैं इसको कि टाइप बोलो इसका, तो ये बोलेगा कि ये बुलियन है। ये तो आपने समझ ही गए होंगे, टाइप से आप टाइप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है बुलियन है और ये ट्रू है, ठीक है। नन बोलेगा तो अगर आप यहाँ पे नन लिख दें तो ये बोलेगा नन है, या फॉल्स लिख दें तो फॉल्स बोलेगा। नन टाइप है, क्लास एक है जो कि नन टाइप है और इसकी वैल्यू है नन, ठीक है। तो एक नन टाइप हो गया, ओके। अब कोई भी डेटा टाइप है उसके जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स बहुत सारे होते हैं। अब मेथड्स पता लगाने का सिंपल सा, आप कोई भी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए कुछ फिक्स्ड मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आपको मेथड्स भी दिखाऊंगा, बट एक तो आपको अगर पता है तो मेथड्स को यूज़ करके आप इसके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट मेथड इज। तो एक तो तरीका ये है कि आप जब भी यहाँ पे लिखेंगे ए और डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे इसके मेथड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये मेथड्स यहाँ पे शो होंगे। सिमिलरली आप जो भी डेटा टाइप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे सी है तो आप सी डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे इसके मेथड्स होने लगेंगे। और मेथड्स में ये सब मेथड्स हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सारे मेथड्स भी दिखाता हूँ कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं। आप इसमें स्ट्रिंग मेथड देखिए, ये सारे स्ट्रिंग के मेथड होते हैं। अब आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैपिटलाइज है तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कर देगा, केस फोल्ड हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर्ड स्ट्रिंग, काउंट हो गया, एंड्स विथ हो गया। तो लास्ट में अगर एंड्स हो रहा है तो आप सबसे ज़्यादा जो इसमें फीचर्स हैं, मेथड्स हैं, वो हैं स्ट्रिंग के। मतलब इसके साथ आप ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिखाता हूँ। ये राम है, हम चाहते हैं कि अगर ये राम ऐसे लिखा हो, अगर ये राम ऐसे लिखा है, हम चाहते हैं कि नाम चाहे कैसे भी बंदा कोई यूज़र इनपुट करे, अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो प्रिंट हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो। तो अगर हम इसको प्रिंट अगर सिंपली सी करेंगे, प्रिंट अगर हम सिंपली सी करेंगे हमेशा, तो क्या होगा, हमेशा ही ये राम प्रिंट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिर्फ राम प्रिंट कर रहा है हमेशा, ठीक है, राम प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूँ, टाइटल, ठीक है, तो ये टाइटल क्या करेगा, टाइटल फंक्शन। अब आप देखिए इसका फ़ायदा, मैं यहाँ पे प्रिंट एक बार सी भी कर देता हूँ सिर्फ कि एक्चुअल आपको सी दिखे, एक्चुअल सी भी और एक टाइटल करके। अब दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको राम जो एजिटीज़ है वो दिख रहा है, मतलब जो राम हमने सी वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में, कैपिटल में, आपको यहाँ पे अगर टाइटल हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमेशा ही फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल दिखेगा, जो भी वर्ड होगा उसका, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में राम लिखता हूँ, इन दैट केस देखिए तब भी ये वर्क करेगा। सिमिलरली अगर सबको मुझे अपर में मतलब इस स्मॉल में लिखा हुआ है, मुझे अपर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको अपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया। लोअर हो गया तो ये लोअर भी वर्क करेगा। सबको मुझे स्मॉल में बनाना है तो स्मॉल में बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे ही। एंड्स विथ है तो एक है एंड्स विथ, तो एंड्स विथ भी चेक करना है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्स विथ क्या। अब जो भी यहाँ पे लेटर देना चाहे कि एम है तो एम है तो आप यहाँ पे ट्रू दे रहा है, कह रहा है कि हाँ एम से एंड हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए दे दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा कि नहीं जी ये जो है सी ये एम से एंड हो रहा है, ए से एंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से चेक करने के लिए क्या जो लेटर है वो इससे एंड हो रहा है, इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं, आप एक बार सभी मेथड को यूज़ करें, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और उसके अलावा मैं आपको कुछ स्ट्रिंग के फ़ायदे बताता हूँ। और देखिए ये फ्लोट है या फिर इंटीजर है, इसको तो ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आप यूज़ करते हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब करते हो, वो तो करते ही हैं। बट स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशंस आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, अगर हम लिखेंगे कि प्रिंट सी प्लस 2 तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम स्ट्रिंग में 2 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। राम में 2 कैसे ऐड होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये ऑपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी एक
कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उतनी बार ये पीछे पीछे अपेंड करता चला जाएगा, राम 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 राम। तो जब भी इसका यूज़ हम देखेंगे आगे लिस्ट में, अगर कई बार आपको फिल करनी, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार राम 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 यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे देखें तो ये 2 बार राम राम प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे जितनी बार भी लिखेंगे 10 बार, तो ये 10 बार इसको रन कर देगा, ये यहाँ पे अपेंड करता चला जाएगा। तो अगर हमें लिस्ट में जैसे सारी वैल्यूज़ में ये प्रिंट करना होता है तो यहाँ पे ये वर्क करेगा, मल्टीप्लाई वर्क करता है। प्लस मैं अगर यहाँ पे C+C करूँ तो ये क्या करेगा, अब ये देखिए 2 स्ट्रिंग को ये जोड़ भी सकता है, 2 स्ट्रिंग को ये जोड़ भी सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई एक D जैसे है, तो अगर मैं यहाँ पे श्याम बना दूँ, ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया। इस तरह से अगर आपको जोड़ना है तो आप इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आपने यूज़र से इनपुट लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने इनपुट ले लिया और सबको फिर कॉन्केनेट नहीं कर दिया। यहाँ पे राम श्याम अभी साथ में आ रहा है, अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है बीच में क्या स्पेस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, बीच में एक स्पेस प्रिंट कर देगा। अब देखिए राम श्याम, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से आपने इनपुट ले लिया। सब आप स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे भी चाहें, जब जितनी भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का एडिशन हो सकता है। स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब 2 स्ट्रिंग मतलब आप मैथमेटिकल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार वो रिप्लिकेट होता चला जाएगा। तो ये है स्ट्रिंग के फ़ायदे। प्लस बाकी जो ये हैं डेटा टाइप्स, फ्लोट है, अब जब यूज़ करेंगे हम लोग तो डिटेल में देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे डेटा टाइप। उम्मीद है आप लोगों को डेटा टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कंटेनर्स के बारे में, जिन वेरिएबल्स को कैसे हम कंटेन करते हैं किसी कंटेनर में, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, उसके बारे में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।